एक एक IAS PCS की जो पोस्ट होती है, एक पद है, वो स्पेशलाइजेशन वाला पद है कि जनरलाइजेशन वाला पद है? स्पेशलाइजेशन है कि जनरलाइजेशन है? पहले समझ में आ रहा क्या है? मत फ़र्क क्या है? IAS PCS DM SDM जो है ये जनरलाइज पोस्ट है। स्पेशलाइजेशन क्या होती है? आपने MSc किया हो, किसी एक फील्ड में आप मास्टर हो, ठीक है, आप MSc कर लो या MTech कर लो, आप मतलब आपने CA बन गए आप, ठीक है, आप एक फील्ड के मास्टर हो। लेकिन आप हम लोग तैयारी जो कर रहे हैं उसमें देखो कि आप हर चीज़ पढ़ रहे हो, आप हर चीज़ पढ़ रहे हो, तो जर्नलाइज हो गया। अच्छा, बहुत बार सवाल आता है कि IAS PCS को हटाकर अगर यहाँ पर स्पेशलाइजेशन वाले बंदे रख दिए जाएं, MBAs वगैरह रख दिए जाएं, तो क्या बेहतर होगा? अगर अब ज़माना स्पेशलाइजेशन का है तो IAS को रिप्लेस कर दिया जाए कि उनको क्यों लगता है कि IAS जो है या PCS जो है वो उनकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती है, काम को एग्जीक्यूट करने में थोड़ी उतना परफॉर्मेंस ख़राब रहता है, कहा जाता है, तो क्या उनको हटाकर MBA को रख देंगे तो अच्छा रहेगा क्या? क्योंकि MBA तो बड़े बड़ी कंपनी संभालते हैं, तो क्या उस जैसे बड़े बड़े MBA अगर आ जाएंगे एक DM की पोस्ट पे, तो क्या वो सही रहेगा? क्या कहना है आप लोगों का? रहेगा तो क्यों रहेगा, नहीं रहेगा तो क्यों नहीं रहेगा? हाँ बता दो। जैसे कि हर कोई MBA नहीं कर पाएगा। मैं कहता हूँ बेस्ट MBA पकड़ लिए, चलिए मैं कह रहा हूँ IIM से पकड़ लिया, IIM से बड़ा कोई है क्या? मैं हार्वर्ड से पकड़ लिया। हर कोई IIM नहीं कर पाएगा ना। अरे मैं कह रहा हूँ चलो, तो फिर ये तो समानता वाली बात। मुझे बताओ कि नहीं, तो पहली बात मैं यहाँ पर देखिए ना, एक तो हर आदमी को DM भी तो नहीं होता ना, DM भी तो लिमिटेड सीट्स है ना भाई। मैं कहता हूँ 500 DM हैं देश में, 500 उन वो IAS अफसर होते हैं, उनको हटा दो, उनके जगह हार्वर्ड्स के MBA ले आओ। क्या सही है? नहीं सर, सही नहीं। क्या है, आप क्यों लगता है कि वो सही नहीं है? क्योंकि सर जो IAS है उससे जो हर चीज़ की नॉलेज होती है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी हो चाहे हर फील्ड में, बिल्कुल, लेकिन MBA वाले को सिर्फ एक ही चीज़ के, वो उसी चीज़ की बेहतरी करेगा, बाकी सब नहीं संभालता है। ठीक है, बढ़िया है, ठीक है ना। ये सवाल इसीलिए पूछा गया था कि देखिए IAS का जो हमारे देश में सिविल सर्वेंट की जो पोस्ट है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पावर की नौकरी जो है वो हमारे देश में दी गई है। क्योंकि एक तो फिर डिफाइंड नहीं है, कहने को जैसे आप SDM बनोगे तो कहने को ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का होगा, लेकिन आप दुनिया भर के बाकी काम भी कर रहे होगे। मोदी जी ने कोई स्कीम लॉन्च की, वो भी लोगों तक पहुंच पा रही कि नहीं पहुंच पा रही, वो भी आप उस काम में भी लगे पड़े हो। सड़क में एक्सीडेंट हो गया तो उसकी रिपोर्टिंग भी आप दे रहे हो, कहीं आग लग गई, चोरी लगी तो उसकी रिपोर्टिंग भी आप मांग रहे हो, दंगे कहीं हो गए तो उसको शांत कराने के लिए भी आपकी जिम्मेदारी बन रही है, ठीक है। तो पहली बात, हमारे देश में जो इन पदों के लिए कई एक फिक्स ड्यूटी फिक्स नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अलग अलग डायमेंशन में देखना पड़ता है। और दूसरी बात है, देखो मैनेजर्स MBAs जो होते हैं वो उनका काम होता है कि कंपनी को प्रॉफिट में लाना। सरकार का काम प्रॉफिट में लाना नहीं है अपने आप को। सरकार हमारे देश में, देश का मतलब है सोशल वेलफेयर, हम लोग एक वेलफेयर स्टेट है, इसका मतलब समझ में ना, कल्याणकारी राज्य, ठीक है ना। तो हमें देखना है कि देश में लोगों का कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम सरकार की हर पॉलिसी में ये सुनिश्चित किया जाता है कि वो जो कर रही है उससे लोगों को भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा नहीं है मतलब है, वो एक बाई प्रोडक्ट है कि हाँ ऐसा हम बना दें जैसे कि पैसा भी आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा, लेकिन लोगों का भला होना चाहिए, ठीक है। तो ये सुनिश्चित करना कि भाई कि अगर MBA आ जाएगा तो मान लेते पैसा तो आ गया लेकिन लोगों की हालत ख़राब हो गई तो वो कौन देखेगा? या एक माहौल ख़राब हो गया। अब DM का काम तो है भैया कि दंगे रोकना, और हमारा हार्वर्ड वाले को तो पता ही नहीं है दंगे क्या होते हैं। हो गया ये क्या तमाशा लग गया, मारो गोली, इतना गोली मार दो, लाठी चार्ज कर दो, तो पता लग रहा कि जो बात थोड़ी बहुत हो सकती थी, मतलब सुधर सकती थी, उससे माहौल ही ख़राब हो गया। एथिक्स में ये चीज़ आएगी आप लोगों को GS 4 के अंदर, इसीलिए मैंने पूछ लिया आपसे, ठीक है, कि एथिक्स में जब आएगा कि भाई कई बार तो वहाँ तो केस स्टडीज़ के रूप में आता है कि केस स्टडी, आप अपने आप को DM होते हो और आप दंगे हो रहे हैं तो अब क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनेगी, कई तरह से केसेस आएंगे।
माहौल ख़राब हो गया तो आप किस तरह से माहौल को शांत करने की कोशिश करोगे? आप नए जैसे आप नए आप डीएम बन के आए हो और आपने देखा कि दो समुदाय हैं और वहाँ पे टेंशन क्रिएट हो गई है क्योंकि एक ही टाइम पर दो फेस्टिवल पड़ गए हैं, तो दोनों धर्म के पड़ गए। मान लेते हैं कि गणेश चतुर्थी और मुहर्रम लगभग एक ही टाइम पे होता है और माहौल आपका ख़राब उस माहौल ख़राब हो गया है। अब आप क्या करोगे? आप किस तरह से सिचुएशन हैंडल करोगे? ये केस स्टडी आती, इस तरह की स्टडी आती हैं भैया, आई हैं। यही तो मेन है। अगर आपको ये हैंडल करना आ गया तो सब कुछ आ गया। अब ये चीज़ जो है हमारा MBA नहीं करता भाई, ठीक है। और एक चीज़ और, चलो मैं और बढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं है कि सभी MBA ने झंडे गाड़ दिए हों। कंपनियाँ बैंकरप्ट भी होती हैं और उनको रन कराने वाले MBA भी होते हैं, पहली चीज़ तो वहाँ पर भी फेलियर्स हैं। दूसरा, कई ऐसे IAS अफसर रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। कोई उदाहरण दे सकते हो आप? मेट्रो मैन श्रीधरन, मेट्रो मैन है ना, मेट्रो स्टार्ट की है उन्होंने, श्रीधरन, ठीक है। तो वो उन्होंने वो CEO रहे मेट्रो के। आज देखो दुनिया में नंबर 1 मेट्रो मानी जाती है, हमारे देश की मेट्रो मानी जाती है। तो अगर अच्छा IAS अफसर है, उसको अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, वो ठीक से काम कर रहा है, तो उसने अब चीज़ों को प्रॉफिटेबल किया भी है। और बहुत सारे ऐसे MBAs भी हैं जो कंपनीज को लेके डूबे भी हैं उनके गलत फैसलों से। तो कोई फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि MBA आएगा तो हमारे सारे दुख को हर लेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो स्पेशलाइजेशन का ज़माना दौर आज है, लेकिन पहले का ज़माना जनरलाइजेशन का था। लोग पढ़ते थे तो पूरा पढ़ते थे, ढंग से पढ़ते थे। जैसे कि एरिस्टोटल, अरस्तु को दुनिया भर की चीज़ें पता थी। फिलॉसफी में बोल रहा है वो, बॉटनी में बोल रहा है वो, हर चीज़ें बोल रहा है वो, ठीक है ना। पॉलिटी पे